हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप उम्मीद करता हूँ कि मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रही होगी, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट कर रही होगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक सब्जेक्ट, एक छोटे से प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे, एक सिद्धांत पर बात करेंगे जो वर्तमान आधुनिक जमाने की शासन व्यवस्था का नींव है। तो ये व्यवस्था, इसमें कुछ बिंदु रहेंगे। इस शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था का ओरिजिन कहाँ से होता है, इस थ्योरी को देता कौन है, तो ये किस प्रकार से प्रेजेंट में एक इनका सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण रोल है। राइट। तो मैं इस थ्योरी को शुरू करता हूँ। इस थ्योरी का नाम है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन। जिस तरीके से इसके लेखन शैली से ही आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि पृथक्करण मतलब कि शक्तियों का विभाजन के बारे में ये बात करती है। तो ये जो थ्योरी है, ये फ्रांस की क्रांति होती है 18th सेंचुरी में। जब फ्रांस की क्रांति होती है तो वहां बहुत सारे फिलोसोफर, थिंकर, विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, वो उनका ओरिजिन होता है। तो उनमें से एक थिंकर होते हैं, उनका नाम होता है मोंटेक्यू। ये थिंकर होते हैं, इन्होंने ये एक थ्योरी दी कि अब जो ऐसी व्यवस्था को अपनाई जाए किसी भी राज्य में, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि मान लो एक कोई देश है, उस देश में राजा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें राजा पेट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक रूप से ऐसा नहीं हो, बल्कि लोगों के द्वारा एक राजा, जिसे हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहते हैं वर्तमान में, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए और लिमिटेड टाइम के लिए चुना जाए, और वो पूरी शक्तियां उसमें ही निहित नहीं हो, लेकिन ये शक्तियां अलग अलग हो। और शक्तियां कौन कौन सी होगी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां, और विधायिका संबंधी शक्तियां। तो इन शक्तियों का ये प्रिंसली स्टेट, यानी कि राजा महाराजों का काल में क्या होता था कि एक राजा होता था जो पितृसत्तात्मक रूप से पिता के मरने के बाद उसका बेटा, इसी तरीके से हुआ करता था। और वो कानून भी वही बनाता था, वो न्याय भी वही करता था, और उस कानून को लागू करवाने की शक्ति भी इसमें ही होती थी। तो सभी शक्तियां, सभी प्रकार की शक्तियां इसमें ही निहित होती थी। जिससे क्या था कि व्यक्ति की, उस शासन व्यवस्था में व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं था। सिर्फ एक राजा होता था, वही वही सुप्रीम होता था, आम जन की कोई औचित्य नहीं रहता था। तो इस व्यवस्था को फ्रांस की क्रांति में खत्म करने की मांग उठी, और एक सिद्धांत देते मोंटेक्यू, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और यही व्यवस्था अभी वर्तमान में हर एक प्रजातांत्रिक देश ने अपना रखी है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। विधायिका में हम भारत के संदर्भ में देखें तो संसद देखने को मिल जाती है सेंटर में। राज्यों में हमें विधानसभा, विधान परिषदें दिखती है। लोकल स्तर पर देखें तो हमें ग्राम पंचायत दिख जाती है, जहां पे सरपंच प्रमुख होता है, उसमें वार्ड पंच भी होते हैं। और वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, तो वो विधायिका का अंग है। और न्यायपालिका के हमें संदर्भ में हमें दिखता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और लोकल लेवल पर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाते हैं। और कार्यपालिका के रूप में हमें अफसर दिख जाते हैं, जैसे आईपीएस, हर राज्यों के पीसीएस अधिकारी, उसके बाद नीचे के कर्मचारी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू, और इसी तरीके से ये सब कार्यपालिका में आते हैं। तो ये व्यवस्था मोंटेक्यू के द्वारा एक थ्योरी दी जाती है, जिससे इसको वर्तमान में सभी देशों में इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया है, और ये इस तरीके से अभी काम कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको थोड़ी बहुत इसको मनन करेंगे, क्योंकि इनसे ही संबंधित आगे वाले वीडियोस में मैं इनसे ही संबंधित ऐसे सब्जेक्ट पर बातचीत करूंगा।
धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें बताई जा रही हैं ये आपको अच्छी लग रही होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एक बार पुनः कि आप इनको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इनमें से कोई वर्ड ऐसा लगा हो कि इसका मीनिंग क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। धन्यवाद।